भाग 2। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, सच्ची डरावनी कहानियां। मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था। इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना था। एक दो दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं। अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा, माफ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है। चाहो तो बड़े भाई को वहां ले आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा शायद आप पास किसी ने बताया होगा और फिर कुछ पैसे निकाल बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो वैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देता हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो डे से उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुंच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती रही है। फिर उन साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाओ, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफी मांगते हुए कहना कि महाराज ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए।
ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा। और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है? और कोई कितनी भी आवाज दे पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त ना जाते वक्त। बाबा, आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई? चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न अपनी कोई सुरक्षा की और न ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया है। इसलिए क्षमा मांग कर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा न करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बार समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वास्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे चाचा जी की समस्या का समाधान करने। तो दोस्तों, पढ़कर सिर्फ सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ।